काशी की इन गलियों में ऐसे स्वाद छुपे हैं जिनके लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं काशी के सबसे लीजेंडरी फूड स्पॉट्स। सुबह बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब बारी थी काशी के असली स्वाद की। पहला पड़ाव सत्यनारायण कचौड़ी एंड स्वीट हाउस। गर्मा गर्म हींग की कचौड़ी, मसालेदार आलू की सब्जी, दही और देसी घी की जलेबी और फिर काशी की फेमस मलाई गिलौरी। ऐसा स्वाद जो शायद सिर्फ काशी में ही मिलता है। फिर पहुंचे संकट मोचन मंदिर के पास चाची की फेमस कचौड़ी की दुकान पर। यहाँ कचौड़ी खत्म हो चुकी थी, लेकिन लौंग लता और समोसे ने पूरा मूड बना दिया। इस समय मैं कचौड़ी खाने आया हूँ श्री सत्यनारायण कचौड़ी भंडार में। हमारे सामने रविशंकर पांडे जी खड़े हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। अब मैं चाहूंगा रविशंकर जी स्वयं बताएं कि आपकी दुकान की कितनी प्राचीन है और क्या विशेषता है। मैं तो भाई सुबह से भूखा हूँ और कचौड़ी मेरे को महक आ रही हींग की बहुत अच्छी सी। ये हमारी दुकान बहुत प्राचीन है। ये 5वीं पीढ़ी चल रही है हम लोगों के सामने जो चल रही हैं। हम लोग यहाँ से सिरे चौक बाजार जो है देख रहे हैं, थाने चौक से सिरे ठठेरी बाजार वाली गली में आने पर कटरे वाली दुकान श्री सत्यनारायण स्वीट्स कर है। आप यहाँ का क्या क्या प्रसिद्ध है? हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर केसर मलाई, पलंग तोड़ है, राबड़ी है, मलाई पान गिलौरी है, रसमलाई है। हम लोग छेने के दही बड़ा बनाए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे पलंग तोड़ भी है, यहाँ पे रसमलाई भी है। एक बहुत अच्छा जायका मेरे को दिख रहा है छेने वाला दही बड़ा। मैंने मिर्जापुर में विंध्याचल में खाया था। और देखिए मैं भूखा हूँ, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सब चीजें भैया से मंगवाऊंगा, मीठा भी खाऊंगा और यहाँ की कचौड़ी भी खाऊंगा। लौंग लता, इसमें लौंग हो और देसी शुद्ध घी से मैंने इसका निवेद करके बनाया हूँ। देखिए भूख लगी हुई है तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। इसको मैं आपको ले भी रहा हूँ, आपको स्वाद भी बताता हूँ। इस लौंग लता में लौंग खुशी हुई थी, मैंने उस लौंग को ही दबाया, पूरी लौंग का स्वाद आ गया। इसीलिए इसको लौंग लता, ये लपेटी होती है पूरी, देखिए ये लेयर बनी होती है, इसीलिए इसको लौंग लता कहते हैं। अंदर देखिए कितनी सुंदर सी फीलिंग है, ड्राई फ्रूट और मेवे की, साथ में मावा है। इस समय मेरे पास बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी है। ये है बड़ी कचौड़ी, ये है छोटी कचौड़ी। इसके 3 नाम हैं, जैसे बनारस का, काशी, वाराणसी और बनारस, ऐसे ही इसका नाम है छोटी कचौड़ी, हींग कचौड़ी और आलू कचौड़ी चना। तो ये 3 नाम से कचौड़ी, यानी बनारस से तो मेल ये कचौड़ी खाती है। इसको जो देने का ढंग है, ये पूरी कचौड़ी है, पूरी देखिए पूरी एक शेप में है, गोल सी। लेकिन इसको जो परोसा जाता है, ऐसे इसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद देखिए ऊपर सब्जी हिला दी गई है, चना। और सब्जी में ये जो है काले वाले चने मुझको दिख रहे हैं, साथ में बढ़िया सा इन्होंने मूली का सलाद डाला हुआ है और मैं इसका स्वाद आप तक पहुंचा रहा हूं। हल्का हींग, आलू और ये जो चने पड़े हैं, ये तीनों का स्वाद ये कचौड़ी दे रही है।
हल्का तीखापन लेकर के है, लेकिन साथ में मीठी चटनी और खट्टी चटनी भी डाली हुई है। तो ये इसके स्वाद को और बेहतरीन बना रही है। ये देने का ढंग इस तरह का है, लेकिन मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि आपको दिखानी भी है ये कचौड़ी, तो मैंने इसको पूरी कचौड़ी मंगाई है, वो ऐसी है। अब इसको जब मैं तोड़ रहा हूं, ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग में आपको मटर दिख रही है, आलू दिख रही है, ऊपर मैदे की अच्छी सी लेयर दिख रही है, बढ़िया धीमी आंच पे पकी हुई है। इस छोटी कचौड़ी को ये मैंने देखा है पूरे बनारस में जगह जगह बिकती है, आप कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन सत्यनारायण स्वीट्स में मैं इस समय खा रहा हूँ। इसका स्वाद बहुत ही उम्दा है। आप यहाँ भी ट्राई करेंगे तो आपको उम्दा स्वाद प्राप्त होगा। तो ये है कचौड़ी। मैं इसको सूखा भी एक बार खा रहा हूँ। एक चीज बताऊं, इसके साथ तो इसका स्वाद अलग है, लेकिन अगर आप सूखा खाएंगे तो इसके अंदर जो आलू की फिलिंग है वो बहुत बेहतरीन है। उसमें जो मसाले पड़े हैं वो बोल रहे हैं कि मैं इस स्वाद को बहुत ऊंचाई तक ले जाऊंगा, और वास्तव में वैसा स्वाद प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इस कचौड़ी को खाऊंगा फिर दिखाता हूं आपको इस बड़ी कचौड़ी के बारे में। खेरी गली सत्यनारायण स्वीट्स की बहुत ही प्रसिद्ध कचौड़ी, जिसको कहते हैं बड़ी कचौड़ी। मैंने इसको 2 भाग कर दिए हैं, और मेरी जो टेस्टिंग होती है कचौड़ी के लिए, ये देखिए इसको मैंने खोल दिया है, और इसमें जो भी फिलिंग की गई है वो आटे के साथ चिपकी है। ये कचौड़ी की पहली जांच है। अगर कचौड़ी उम्दा होगी, अच्छी होगी, अच्छे से बनाई गई होगी, तो कभी भी मसाला उसका छोड़ेगा नहीं। ये देखिए मैं झाड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं गिरता है। आटा यानी इसका जो बैटर है, जो इसका डो है, वो मसाले के साथ मिला हुआ है। और कचौड़ी को खाना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे तोड़िए, आधे भाग को भी रख दीजिए। और अब ये जो इन्होंने सब्जी दी है, इसमें हरी चटनी देख रहा हूं मैं, हरी चटनी है। ये देखिए सलाद डाला हुआ है इसमें, और ये जो है चने हैं, डॉलर वाले सफेद चने हैं, और साथ में आलू है। जो हींग इसमें है वो आलू वाली कचौड़ी से भी जोरदार है। दोनों कचौड़ी में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। उसकी जो फिलिंग आलू है, वो मसाले बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें फिल किए गए हैं। उसका स्वाद एक, जैसे कि आप बहुत अच्छा समोसा खाते हैं, उस तरह का मसाला आलू अंदर फिल किया गया है। इसमें जो भी मसाला अंदर इन्होंने फिल किया है, मैं पूछूंगा भैया से, वो बेहतरीन है। और इसका स्वाद, जो हींग का स्वाद है, वो पूरे ये ऊपर की जो इंद्रिय क्षेत्र है और जितनी भी स्वाद इंद्रियां हैं, सब इसको प्राप्त कर रही हैं। बेहतरीन कचौड़ी। सत्यनारायण स्वीट्स की छोटी कचौड़ी हो गई, बड़ी कचौड़ी हो गई। दोनों के स्वाद उम्दा थे। अब थोड़ा सा मीठा खाने का तो होता ही था। तो ये जो जलेबी है इनकी बहुत ही फेमस है। ये देसी घी में बनी हुई है, और इसमें जो पीलापन आप देख रहे हो, इसका केसर का इन्होंने दम मारा है इस पर। थोड़ा जो केसर होता है पीले रंग का, उसको केसर का चाशनी में केसर चाशनी जो होता है उसमें केसर डाल देते हैं, तो ये कलर जो है आया है। केसर वाली देसी घी की जलेबी गर्मा गर्म है, देखे। ठीक ठाक गर्म है, बेहतरीन। सत्यनारायण स्वीट्स एंड कचौड़ी की देसी घी में बनी गर्मा गर्म केसरिया जलेबी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रस भरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। और जब इसे ठंडी दही के साथ खाया
तो उत्तर भारत का असली स्वाद दिल खुश कर गया। सुबह से ही सुन रखा था चाची की फेमस कचौड़ी और पूरी सब्जी के बारे में, लेकिन हम पहुंचे शाम को और शाम तक आते आते पूरी और सब्जी तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यह सुबह का नाश्ता है और यहाँ सुबह ही मिलती है। लेकिन फिर भी हमने उनकी फेमस कचौड़ी और मिठाई वाली लौंग लता को ट्राई किया और सच बताऊं, स्वाद ने दिल खुश कर दिया। काशी विश्वनाथ के बनारस में 1915 में एक ऐसा जायका परोसा गया, जहां पर एक चाची थी, ये जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये इस जायके को परोसती थी। और बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ पर आ करके इनका जायका तो खा के गया ही है, साथ में बहुत सारी गालियां भी खाई हैं, लेकिन वो गालियां इनका प्यार और इनका आशीर्वाद होता रहा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या जायके मौजूद है। तो यादव जी खड़े हैं, ये वो चाची जो हैं उनके पौत्र हैं और इनके पापा इस समय घर पर हैं, दोनों लोग भैया लोग हैं। और ये तीसरी पीढ़ी है। क्या आपके बच्चे भी आ गए दुकान में? वो नहीं आए हैं, चौथी पीढ़ी यहाँ पर ये स्वाद और जायका दे रही है। चौथी पीढ़ी है ये यादव जी की और हमारे चाची के बच्चों की। तो चाची गालियां भी देती थी प्यार में और खूब लोग लेकर के प्रसन्न होते थे। मोहब्बत था, मोहब्बत। क्या कौन कौन आया हुआ है? बहुत सारे लोगों ने लिया है। और चाची की जो गाली होती थी वो प्यार होता था, मोहब्बत होती थी और आशीर्वाद होता था। अच्छा, ये जो पूरी सब्जी है इनकी सुबह बिकती है, इस समय नहीं है, लेकिन 2 जायके हैं। तो भैया ने बताया कि उसी समय से है, ये इमरती है। और ये है समोसा। तो मैं चाहता हूँ भैया एक आप मेरे को समोसा कटोरी बनाई ले। देखिए, एक कचौड़ी इन्होंने डाल दी है और एक समोसा डाल दिया है, साथ में हरी चटनी डाली है और मीठी चटनी डाली है। लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी ये सब नहीं पड़ता है, जो भी हल्दी भी नहीं पड़ती है। अच्छा, और विदाउट लहसुन प्याज हल्दी, यानी ये बिना लहसुन प्याज का ये सब सामान है। तो इसका जायका मैं आपको बताता हूँ। समोसा है बिल्कुल गर्मा गर्म। मैंने इसको चटनी से डिप कर लिया है। खास पकड़ो। बढ़िया है। और ये जो इनकी कचौड़ी है ये मुझे काफी दमदार लग रही है। अंदर अच्छा खासा मसाला भरा हुआ है। बेहतरीन स्वाद है। ये जो दुकान प्रसिद्ध थी, सवेरे लोग नाश्ता करने आते थे, जलेबी लेते थे और चाची की कचौड़ी सब्जी लेते थे। उसके लिए प्रसिद्ध है। ये शाम का नाश्ता है, लेकिन ये भी बेहतरीन है। ये देखिए, बनारस की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है लौंग लता, और ये इतने बड़े साइज में बनाई है। इसमें लता आप समझ लीजिए, ये जो एक लपेटी गई है इसको लता कहते हैं। कई सारी लेयर हैं और इसके अंदर लौंग फंसाई जाती है, तो ये लौंग लता कहलाती है। मीठा स्वाद है। वाह वाह भाई वाह, ये तो भरी हुई अंदर। देख रहे, ये स्वाद का विस्फोट। बढ़िया। तो इस जायके को
अंदर मावा भरा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स मावे भरे हुए हैं और एक अच्छी सी अरे आज Hậu cơ ai nghĩ cơ quan nên Canada. मैंने कई बार लौंग लता खाई है, लेकिन ये अपने आप में दिव्य है और बिल्कुल गर्मा गर्म है। स्वाद ऐसा है कि स्वाद का उबाल आ गया इसमें। गर्मा गर्म थी, रस अभी भी टपक रहा है, आप देख सकते हैं। ये घर में है। रसीली मिठाई है लौंग लता। आप बनारस आए तो खा सकते हैं। कचौड़ी का देसी टेस्ट और लौंग लता की मिठास दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम कमाल था। अब अगली बार पक्का सुबह आएंगे ताकि चाची की पूरी सब्जी का असली मजा भी ले सकें। मैं ढूंढते ढूंढते एक भोजनालय में आया हूँ जिसका नाम है श्री कृष्णा भोजनालय। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पर आया हूँ और इसका जो भी स्वाद है, कैसा खाना ये मुझको देते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये रात में लगभग 12:35 हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी ये भोजन की सेवा कर रहे हैं। तो कभी अगर रात हो जाए, देर हो जाए, तो इस भोजनालय का, श्री कृष्णा भोजनालय का नाम नोट कर लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और श्री कृष्णा भोजनालय का ये है मेनू कार्ड। बहुत ही रीजनेबल प्राइस हैं और इनकी एक थाली भी है। ये देखिए, कृष्णा भोजनालय, श्री कृष्णा भोजनालय, यादव होटल। इसमें थाली भी है। तो अब ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या स्वाद है, आपको बताते हैं। मिलते हैं डिनर के साथ। मुझे तो लग रहा था कि आज डिनर मिस होगा क्योंकि मैंने होटल में भी नहीं बोला हुआ था, लेकिन श्री कृष्णा भोजनालय में मैंने दाल, कढ़ाई पनीर, ये देखिए रोटी दी है इन्होंने, तंदूरी रोटी बिल्कुल करारी, साथ में प्याज है और मिर्ची है और अचार भी ला रहे हैं, राइस भी ला रहे हैं। डिनर करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ। रात्रि भोज डिनर हो गया है। लेट आए लेकिन अच्छा खाना था। दाल बेहतरीन थी, कढ़ाई पनीर अच्छा था। ओवरऑल सब हमारी टीम के सदस्यों ने अच्छे से खाना खाया और खुद मैंने भी।